तो ये क्या है, किडनी की सिंपल सी संरचना बताइए सिर्फ समझने के लिए। एक्चुअल में किडनी की संरचना इससे भी बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाई है, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आपको समझना है, और वैसे मैंने नोट्स में अच्छे से समझा रखा, आप यहाँ ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम नोट्स तो डिटेल से बता सकते हैं, पर वीडियो में इतना डिटेल से हम नहीं बता सकते, तो फिर भी आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि किडनी की कितने सतह होती है, कितनी सरफेस होती है, वो वगैरह वगैरह वो नोट्स में दे दिए, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मेन मुख्य बात है किडनी की कितने भाग होते हैं मेन, तो मेन भाग तो 2 होते हैं। कौन से होते हैं मेन भाग? 2, और एक एक्स्ट्रा भाग होता है, इसको मीडियल बोल सकते हैं अपन। तो 3 भाग होते हैं इसके मेन। कौन से? 3। पर आपको याद क्या रखना है कि किडनी के 2 भाग होते हैं। जो किडनी का बाहर वाला भाग है, जो बाहर वाली संरचना है, ये जो बाहर वाली संरचना में जो यहाँ से यहाँ तक ये बना रहा है, ये देखो, इस बाहर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो किडनी के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये गहरे लाल रंग का होता है, बस आपको इतना याद रखना है। तो किडनी के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। जो कैसा होता है? गहरे लाल रंग का। अब जो आंतरिक अंग है जिसके अंदर सब कुछ पाया जा रहा है, जिसके अंदर नेफ्रॉन आपके मिलेंगे, हर एक चीज, वो आंतरिक भाग है, उसको क्या बोलते हैं? मेडुला। तो ये जो सारी संरचनाएं हैं, ये वाली जो मेन अंदर की संरचना है, ये जो बता रहा हूँ, ये कौन सा भाग है अंदर वाला? मेडुला। कौन सा भाग है? ये वाला अंदर वाला मेडुला। ठीक है, तो किडनी के 2 भाग हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला भाग जो गहरे लाल रंग का या गहरे लाल भूरे रंग का होता है, अंदर वाला भाग क्या होता है? मेडुला। क्या होता है? मेडुला। ठीक है, अब मेडुला के अंदर बहुत सारे, मेडुला के अंदर कोण के आकार की संरचना होती है, बहुत सारी कोण के आकार की संरचना होती है, जैसे ये कोण के आकार की संरचना, कोण के आकार की संरचना, कोण के आकार की संरचना, कोण के आकार की संरचना। इनकी संख्या लगभग 8 से 18 हो सकती है। पशुओं की बात करें तो, मानव के अंदर की बात करें तो 8 से 16 हो सकती है। तो 8 से 18 होती है। किससे? कोण। कोण का मतलब एंगल होता है ना, वही वाला कोण के आकार की, जैसे मेहंदी का कोण लगाते हैं ना औरतें, उसी आकार की संरचनाएं होती है। उनको क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। क्या बोलते हैं इनको? रीनल पिरामिड्स बोल सकते हैं, या मेडुला पिरामिड्स। किसके अंदर है? ये किडनी के मेडुला भाग में। ठीक है, तो कोई इसको मेडुला पिरामिड्स बोल सकता है, कोई इसको रीनल। क्यों? क्या रीनल धमनी आ रही है लेने के लिए, इसको इसमें कौन सी धमनी लगती है? रीनल। रीनल किसे? किडनी का। तो कोई रीनल पिरामिड्स बोल सकते हैं, और कोई इसको मेडुला पिरामिड्स बोल सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान है, सिर्फ पिरामिड्स बोलते हैं। तो मेडुला के अंदर कोण के आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पिरामिड। उनको क्या बोलेंगे अपन? उनको पिरामिड। क्या बोलेंगे? पायरामिड्स बोल सकते हैं, कोई पिरामिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो, 2 पिरामिड्स के बीच में जो खाली स्थान है, ये वाला या ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर क्या बोल सकते हैं? सिर्फ पिरामिड्स कॉलम या फिर कॉलम। रीनल कॉलम बोल सकते हो, पिरामिड्स कॉलम बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? कॉलम। नेक्स्ट बात, इन्हीं के अंदर, इन्हीं पिरामिड्स के अंदर क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। लगभग अगर मैं मानव की बात करूं तो 1,30,00,000 समथिंग, कितने मानव की बात करूं, इन पिरामिड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन किससे बने हुए थे? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा नाम सुना है ना, उत्तक का, टिश्यू का। तो उस पेरेन्काइमा उत्तक से बने हुए थे, तो इसको पेरेन्काइमा उत्तक भी बोल सकते हैं अपन, या फिर क्या बोल सकते हैं? नेफ्रॉन। तो इन पिरामिड्स के अंदर अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है? अगर मानव की बात करूं तो 1,30,00,000। ठीक है, और अगर मैं पशु की बात करूं तो वो आप लिख सकते हो 1 से 2 मिलियन। कितने लिख सकते हो नॉर्मली? तो 1 से 2 मिलियन। तो फिर सिंपली, वैसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, सिंपली आपको पूछ ले कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है कि पिरामिड्स के अंदर पेरेन्काइमा उत्तक के अनेक छोटे छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जहाँ से मूत्र का निर्माण होता है, या फिर जहाँ से रक्त छनता है। तो रक्त को छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का मतलब क्या हो गया? नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है कि किडनी के मेडुला भाग में पेरेन्काइमा उत्तक, मतलब अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, उसमें एक पेरेन्काइमा नाम का, तो पेरेन्काइमा उत्तक की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं,
जो क्या करती है, रक्त का फिल्ट्रेशन करती है, और वहीं वो मूत्र का निर्माण, तो मूत्र का निर्माण किसमें होता है, नेफ्रॉन में। कुल मिला के क्या है, रक्त का जो एक्चुअल में जो क्षमता है, रक्त जब फिल्ट्रेशन वो किसमें होता है, नेफ्रॉन में। किससे बनते हैं, पैरेन्काइमा में। तो इनकी किडनी का काम क्या है, मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण ही है ना। तो एक्चुअल में किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण कौन करा रहा है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किससे बने हुए, पैरेन्काइमा ऊतक से। तो नेफ्रॉन की परिभाषा क्या ले सकते हो कि नेफ्रॉन किडनी के मेडुला भाग में पैरेन्काइमा ऊतक से बनी संरचनाएं हैं जो रक्त का फिल्ट्रेशन करके या रक्त को छान के मूत्र का निर्माण करवाती है। इसी कारण इसे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। संरचनात्मक है ना, ये सब हुआ तभी तो उसका हुआ, तो इसको क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। तो ये क्या है, पिरामिड्स है। पिरामिड्स के अंदर क्या हैं, अनेक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ होती है। क्या होती है, इसी मेडुला की रक्त वाहिनियाँ होती है। यहाँ से रक्त आ रहा है, तो यहाँ रक्त आया, तो यहाँ से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे जो छन सकते हैं इस जाल से, ठीक है, कौन से, इस जाल से या इस संरचना से छन सकते हैं, ठीक है, वो तो छन के इसमें आ जाते हैं, छन के इसमें आ जाएंगे, छन के इसमें रक्त वाहिनी है ना, छन के इसमें आ जाएगा, छन के इसमें आएगा। तो रक्त छन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो रक्त में अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ है वो छन के किस में आ जाते हैं, रक्त वाहिनी से। रक्त वाहिनी से किसमें आ गया, नेफ्रॉन के अंदर या पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। अब इसी नेफ्रॉन से कुछ छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। इसी नेफ्रॉन से कुछ छोटी या पिरामिड से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है। जैसे ये नलिका मैंने निकाली है, जैसे ये देखो, अभी एक नलिका यहाँ निकाल दो, एक नलिका यहाँ निकाल दो, ये छोटी छोटी नलिका निकलती है कहाँ से, नेफ्रॉन से। इनको बोलते हैं पेपिलरी डक्ट। क्या बोलते हैं, पेपिलरी डक्ट या पेपिलरी नलिका। ठीक है, पेपिलरी डक्ट या पेपिलरी नलिका। तो सबसे पहले रक्त, किडनी का जो रक्त वाहिनियाँ हैं वहाँ से रक्त छना, ठीक है, और वो रक्त छन के जो अपशिष्ट पदार्थ रक्त वो किस में आया है, नेफ्रॉन में। अब जो नेफ्रॉन के अंदर भर गया है तो नेफ्रॉन तो पूरा भर जाएगा, तो नेफ्रॉन से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेपिलरी डक्ट। ये पेपिलरी डक्ट उस पदार्थ को, जो रक्त के अंदर का अपशिष्ट पदार्थ है या जो अपचने वाला पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ को नेफ्रॉन से लेके कौन आ रही है, पेपिलरी डक्ट। ये पेपिलरी डक्ट जिसमें खुलती है, किडनी के जिस भाग में खुलती है उसको क्या बोलते हैं, मेजर कैलकुलियस। क्या बोलते हैं, कैलकुलियस या कैलियलेस। क्या बोल सकते हैं अपन, कैलियलेस, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको, कैलेक्स या फिर कैलियलेस। तो मैंने क्या बोला है, नेफ्रॉन से पेपिलरी डक्ट निकलती है। ये पेपिलरी डक्ट जो अपशिष्ट पदार्थ छना है नेफ्रॉन से, वहां से उस अपशिष्ट पदार्थ को लेके किसमें आ रही है, कैलियलेस में। किसमें, कैलियलेस में, ठीक है। अब ये कैलियलेस क्या होता है, बड़े होते हैं थोड़े। क्या होते हैं, बड़े आकार में। कैसे होते हैं, ये वाला तो बड़ा, ये वाला छोटा, दो होते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये वाला, तो ये तो कौन सा हो गया, मेजर बड़ा है, तो मेजर मुख्य, और आगे वाला क्या है, छोटा। ये छोटा 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 छोटा, तो ये तो हो गया मेजर कैलियलेस, क्यों बड़ा है, ठीक है। और ये आगे वाला क्या, कौन सा हो गया, माइनर कैलियलेस, ठीक है। तो मेजर कैलियलेस और माइनर कैलियलेस समझ में आ गया कि नेफ्रॉन से रक्त का जो छन्ना हुआ है, जो फिल्ट्रेशन हुआ है, वहां पे एक नलिका निकलती है जिसको पेपिलरी डक्ट्स कहते हैं। ये पेपिलरी डक्ट्स उस अपशिष्ट पदार्थ को या मूत्र को, अपशिष्ट पदार्थ है ना मूत्र, जो नेफ्रॉन से हुआ है फिल्टर, वहां से लेके आती है किसमें, कैलियलेस में, जो आकार में बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेजर कैलियलेस। अब ये मेजर कैलियलेस आगे जाके छोटा हो जाएगा, उसको माइनर कैलियलेस। तो ये तो मेजर कैलियलेस, ये क्या है, माइनर कैलियलेस। क्या बोलते हैं, माइनर कैलियलेस। तो ये हो गया माइनर कैलियलेस, ठीक है। इसके आगे वाला जो भाग है, जो शंकु के आकार का दिख रहा है, ये देखो यहाँ से लगा के शंकु के आकार का दिख रहा है, तो इसको भी यहाँ बनोगे, ये ऐसा दिख रहा है शंकु के आकार का। तो जो शंकु के आकार का भाग है कौन सा, माइनर कैलियलेस के आगे का, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, या फिर क्या बोल सकते हैं, पेल्विस। तो शंकु के आकार का जो भाग है किडनी का, उसको क्या बोल सकते हैं, पेल्विस। क्या बोल सकते हैं, पेल्विस। क्या बोल सकते हैं, पेल्विस।